नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। जम्मू में हेरिटेज स्कूल पर सिख बच्ची को केशकी ना पहनकर आने का लगा आरोप। प्रसिमन आयोग द्वारा जम्मू में सुनी गई लोगों की आपत्तियां। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की प्रसिमन आयोग से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में हेरिटेज स्कूल पर सिख बच्ची को केशकी ना पहनकर आने का लगा आरोप। सिख नेता बोले, पहले कड़ा छोटा करवाया, फिर कृपान, अब दुपट्टे पर स्कूल ने किया हमला। कहा, लिखित माफी तक सिख समुदाय नहीं बख्शेगा स्कूल प्रशासन को। इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसमें हमारी जीरो टॉलरेंस है। हम अपने 5 ककारों के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। बाकी बैठे हैं, क्या बात हो रही है? बात को ये कह रहे हैं जी, आप बच्ची भेजो, बच्ची आए, लेकिन फिर में दुपट्टा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ऐसा क्यों सर? आपने पूछा नहीं ऐसा? देखिए, आप ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगी ऐसी बात क्यों है? अगर बाकी फोर्सेज में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी पोस्टों पे, यूके में एक हमारी जज बन गया, सिर पे तुम्हारा बांध के, वहाँ को हाई कोर्ट की जज बन गया वहाँ फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पर सिर पे एक लड़की। पंजाब पुलिस में बहुत सियासी है। मीडिया से भी बात करनी। प्रसिमन आयोग द्वारा जम्मू में सुनी गई लोगों की आपत्तियां। आज सुनी गई जम्मू संभाग की आपत्तियां और कल कश्मीर में हुआ कार्यक्रम। इन आपत्तियों के बाद फाइनल रिपोर्ट पेश करेगा प्रसिमन आयोग। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से सब? ओके 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 ओके। अंदर नहीं जाएंगे सर? अंदर नहीं जाना सर। एक मिनट सामने 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 सामने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आगे आप एक पीछे दिखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। अमन जी, पीछे देखो, पीछे। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की प्रसिमन आयोग से भेंट। कहा, जम्मू कश्मीर के प्रसिमन के लिए आयोग है बधाई का पात्र। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के लोगों ने आयोग के समक्ष रखा अपना पक्ष। बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने बाय एंड लार्ज जो है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से पेंडिंग था, उसके लिए एक लंबी मैराथन एक्सरसाइज की है। उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली है। फाइनल रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने जनता से सुनवाई की है। परिसीमन आयोग ने बहुत मेहनत की है। परिसीमन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो विषय आज खासकर परगवाल, चौकी चौरा, मेरा मांदरिया, छंब, जोड़ियां, गुड़ा सलाथिया, घगवाल, राजपुरा, मरालिया, आरएसपुरा। कांग्रेस ने जम्मू में किया डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन। मीर बोले, विधानसभा सीटों को तोड़ मरोड़ कर कमीशन ने लोगों को डाला टेंशन में। कहा, 2 घंटे में क्या सभी लोगों की बात सुन पाएगा आयोग? हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर ने विरोध किया, क्योंकि 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन पूरे देश में रोका गया था। बट चलो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक कंपल्शन थी, 7 सीटें क्रिएट करने का काम था और कमीशन बिठाया गया। कितना टाइम लगा दिया, 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया, मगर जब रिपोर्ट सामने लोगों के सामने आया, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता प्रदान करने के बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक टेंशन में डाल के, एक जो पहचान बची हुई थी डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट के बाद, जो लोकल यूनिट्स की पहचान बची थी, उसको सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने रजौरी प्रशासन के कृत्य की कड़ी निंदा। कहा, परीक्षा केंद्र में कृपान के साथ सिख लड़कियों को नहीं दी गई अनुमति। बलविंदर बोले, संविधान सिखों को अपने साथ कृपान रखने की देता है पूरी इजाजत। के लिए अंदर एग्जाम में नहीं जाने दिया गया, उसको भी कहा गया
आप कड़ा उतार के आओगे, आप कृपान उतार के आओगे। उसने कड़ा उतारना मुनासिब नहीं समझा, उसने कृपान उतारनी मुनासिब नहीं समझी। उसने कहा मैं ठोकर मारता हूँ आपकी ऐसी पोस्ट को जिसके लिए मुझे गुरु के कगार छोड़ने पड़े। उसने वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। उसके बाद डीसी के पास गया, उसने डीसी को कंप्लेंट की, डीसी ने एसएचओ को कन्वर्ट को मार की। एसएचओ ने पूछा क्या करना है, उसने कहा मैं एग्ज़ाम मेरा लीजिए, तो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आज जम्मू में कुछ दिन पहले जम्मू में जो एक चीज़ हादसा हुआ, जम्मू में रवि सिंह साहब यहाँ बैठे, उनकी बच्ची जो हेरिटेज स्कूल में पढ़ती थी, अमृतधारी बच्ची थी, काफ़ी दिनों के बाद जब स्कूल लगे तो उन्होंने कहा अभी ड्रेसेस स्कूल में नहीं आई, अब फॉर्मल ड्रेसेस में जो घर की आपकी वो ड्रेस पहन के आ जाओ। मेयर चंद्रमोहन बोले जम्मू शहर में अब नहीं गुल हुआ करेगी बिजली। कहा ग्लैडनी में स्थापित किया गया 400 MVA का नया ट्रांसफार्मर, इस बार गर्मी में लोगों को बिजली कटौती से भी मिलेगी निजात। हम जगह ढूंढ रहे हैं ताकि कोई भी क्षेत्र हमारा बिजली का जो सिविल स्टेशन, मुझे याद है मैं राजपुरा बोथरा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 33 की नुमाइंदगी करता हूँ। जब हमारा वहाँ जो तोप शहर खानी में एक स्टेशन था, सिविल स्टेशन, बिजली उठ जाती, हम वहाँ जाते थे, पूरी दुनिया वहाँ इकट्ठी हो जाती थी रात को। तो आज इन चीज़ों से आने वाले समय में बिजली की आज लोगों को निजात मिलेगी, ये बहुत बड़ी देन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। 68 हमारे जो सिविल स्टेशन है लगभग 517 MVA उसकी पावर बनती है, वो जम्मू शहर में नए बने हैं। 1141 ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगते हैं हमारे, मुझे याद है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग तरसते थे कि ट्रांसफार्मर है ही नहीं, वही ट्रांसफार्मर बार बार रिपेयर हो रहे हैं। जैसे हमारे एक सीनियर सिटीजन को विकासूर खला के उसको अपनी पार्टी में युवाओं के मुद्दों पर आयोजित की पत्रकार वार्ता, रकीक बोले पैरामेडिकल काउंसिल व पैरामेडिकल कॉलेजों की मिलीभगत से चलाया जा रहा स्कैम। कहा LG मनोज सिन्हा मामले में हस्तक्षेप कर बिठाए उच्च स्तरीय जांच। जम्मू प्रोविंस में पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं ताकि वो फीमेल मल्टीपर्पज, मेल मल्टीपर्पज, स्टाफ नर्स व दूसरे 48 कोर्स जो उनके हैं उनको किया जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। आप ध्यान से देखें इस राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को। इन बच्चों से वहां पे फीस ली जाती है और 2 साल इनको वहां पे रखा जाता है और दिसंबर में इनसे एग्जाम फीस ली जाती है। लेकिन आज जो है पैरामेडिकल काउंसिल ने एग्जाम भी करवा दिए हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि आपने बोपी के तहत फॉर्म नहीं भरा, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत फॉर्म नहीं भरा। ये सरासर कॉलेज की गलती है। जब हमने इस वाइन शॉप के नेट अंडर होने के बाद जम्मू में बंद हैं अधिकतर दुकानें। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली उनमें भी उमड़ रहा मदिरा पान करने वालों का हजूम। विभागीय अधिकारी बोले जल्द NOC मिलने पर खुल जाएंगी सभी दुकानें। जम्मू में डॉक्टर सतवंत सिंह ऋषम द्वारा लिखी किताब पेन स्टैंड का हुआ विमोचन। पूर्व मुख्य सचिव BR कुंडल इस दौरान मुख्य रूप से रहे मौजूद। ऋषम बोले अपने 10 सालों के लेखों को इस किताब में किया है कलमबद्ध। और ये पिछले 10 सालों में जो मैंने डिफरेंट अखबारों में लेख लिखे हैं, जिसे हम कॉलम्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो सब कंपाइल करके मैंने एक किताब बनाई है। ये 101 कॉलम है जो पिछले 10 सालों में मैंने लिखा है और अलग अलग अखबारों ने उन्हें कैरी किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी अखबारों का जिन्होंने मेरी लिखी हुई चीज़ों को छापा है। और मेरा समाज के लिए ये मैसेज है कि जो कुछ भी एक राइटर अखबार के माध्यम से लिखता है तो वो समाज की आवाज़ होता है और उसे लोगों को कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो बदलाव है वो समाज में सिर्फ अकेला राइटर नहीं ला सकता, वो समाज में बदलाव लोगों ने लाना है। आप देखिए मेरे पेन का जो स्टैंड रहा पिछले 10 साल में, ये उसे डिफ़ाइन करते हैं 2 लफ्ज़ कि मैंने अलग अलग इश्यूज़ पे क्या स्टैंड लिया। जिसे
बाबा बैठ देवस्थान ट्रस्ट ने जारी किया 2022-23 का वार्षिक कैलेंडर में हिंदू मान्यता के साथ त्योहार व तिथियों की दी गई जानकारी। चंद्रमोहन शर्मा बोले, बाबा बैठ देवस्थान को पर्यटन मानचित्र पर लाए उपराज्यपाल। इसको छपाया गया है और आज इसको रिलीज़ किया गया है पब्लिक के लिए। इस कैलेंडर में धार्मिक स्थिति दृष्टि से जो भी दिन बार आते हैं, त्यौहार आते हैं, मेले आते हैं, उन सब का वर्णन है और ये कैलेंडर सबके काम आएगा। इस अवसर पर मैं ये मांग कर रहा हूँ कि बाबा पैड़ को जो देवस्थान है उसको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जाए और सरकार को मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की प्रशासन को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटीज़ की होनी चाहिए। वहाँ आने जाने का साधन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी श्रद्धावान लोग जो हैं हर मुसीबत उठा के वहाँ जाते हैं, लेकिन अच्छी सड़क बने आज के ज़माने में। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।